रॉकेट ने सीधे उस सैनिक पर गोबर फेंक दिया। सैनिक एक पल के लिए गुस्से से भर गया, लेकिन उसे समझ ही नहीं आया कि ये किस बंदर की हरकत है। गुस्से में वो सीधा जेल की तरफ गया, कोठरी का दरवाजा खोला, बंदूक उठाई और बोला कि अगर असली गुनहगार सामने नहीं आया तो सबको मार देगा। लेकिन वो अपनी धमकी पूरी करता उससे पहले ही एक और गोबर का ढेर उसके चेहरे पर आ गिरा। इस बार रॉकेट खुद उसके सामने आकर खड़ा हो गया, जिससे सैनिक का पूरा ध्यान उसी पर टिक गया। जैसे ही वो गोली चलाने वाला था, तभी सुरंग के अंदर से मॉरिस ने उसे नीचे खींच लिया। अगले ही पल चाबी कोठरी से बाहर फेंक दी गई। रॉकेट ने तुरंत बंदूक उठा ली। सबसे पहले उसने सीजर को आजाद किया, फिर दोनों मिलकर उस जगह की तरफ बढ़े जहां छोटे बच्चों को रखा गया था। बच्चे भूखे थे, डरे हुए भी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने साथ दिया और शिविर के बीचों बीच हवा में लगी केबल पर चढ़कर पार निकल गए। आगे जाकर वे बड़े वानरों के पिंजरे तक पहुंचे, अपने माता पिता से मिले और फिर सब मिलकर सुरंग के रास्ते भागने लगे। मॉरिस और बाकी वानरों की मदद से आखिरकार वे शिविर से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। लेकिन जब सब निकल गए तो पीछे खड़ा सीजर कर्नल के क्वार्टर की तरफ देखने लगा। वो अपने अंदर का गुस्सा छोड़ नहीं पा रहा था, इसलिए उसने अपने परिवार का बदला लेने का फैसला कर लिया। रॉकेट ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन सीजर नहीं माना। तभी अचानक उत्तर की तरफ से गोलियों की आवाज गूंजने लगी। शिविर पर हमला हो चुका था। इंसानी फौजें पास आ रही थीं, आपस में ही लड़ रही थीं और बंदर इस पूरे झगड़े के बीच फंस गए थे।